नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, साथ ही GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो 100 प्रश्न है, सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर हुआ था। बांकीपुर नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा तो पटना दिया रहेगा। बांकीपुर पटना में ही पड़ता है। साथियों, बिहार में तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, लेकिन बोल सकते हैं कांग्रेस का यह क्यम्मा अधिवेशन था तो 67वां अधिवेशन था और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था जो बिहार में हुआ था? तो RN मधोलकर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन बिहार में पूछा जाए तो गया में हुआ था। साथ ही सेकेंड अधिवेशन, और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं मेरे साथियों, यह जो दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था गया में, कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब? 1922 में हुआ था। इस बात को आप सभी दोस्त लोग याद रख सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, मुंबई में बोल सकते हैं। भागलपुर का बात करते हैं तो साथ ही भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसको धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में। साथियों, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है बोल सकते हैं। सबसे अगर साथियों भीड़ भाड़ वाला शहर अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, तो कोलकाता बोलिएगा। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ का बात करते हैं तो इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को। और जो बोल सकते हैं आप, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ जो है मेरे साथियों यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। मुंबई का बात करते इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु का बात करते तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। और बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो VD सावरकर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स सर, तो कार्ल मार्क्स बोल सकते हैं आप, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 5 मई 1818 को
जर्मनी के टियर नामक नगर में इसका जन्म होता है कार्ल मार्क्स का। आप बोल सकते हैं जो दास कैपिटल, दोस्तों दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाते हैं। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? यह भी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। तो ये सारे प्रश्न को आप सभी साथी लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति का बात करते हैं तो यह पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ और बोल सकते इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। और दोस्तों बिहार से जगदीशपुर से इसका अध्यक्ष था बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। और पटना से 1857 की क्रांति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो आप बोल सकते हैं पीर अली के द्वारा। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम अगर आपसे राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलिएगा। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही बोल सकते हैं आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही लाला लाजपत राय का बात करते तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना इन्होंने किया लाला लाजपत राय ने, याद रखिए 1894 के आसपास दोस्तों। साथ ही देख लीजिएगा एक बार आप लोग कोलकाता इसका जो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना साथी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और लाला लाजपत राय का जो मृत्यु हो गया था साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। और दोस्तों साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट देता है 1930 में। साइमन कमीशन वापस जाओ दोस्तों किसने कहा था? लाला लाजपत राय। उसी में उसके द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और जिसमें लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। और इसका विरोध का कारण था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का बात करते इसे नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी का उपाधि से हिटलर के द्वारा दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। और साथ ही 11 नवंबर के दिन इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर सबसे अधिक समय तक भी अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? साथ ही इसको जो शुरू किया गया था ना कहाँ? गुजरात में। वाडनगर गुजरात में बोल सकते हैं इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और बोल सकते हैं आप सही उत्तर ऑप्शन बी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। 16 सितंबर का बात करते हैं तो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट होता है अधातु लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का दोस्तों आप बोल सकते हैं यह क्या होता है? तो सुचालक होता है। इसी को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। काला शीशा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? दोस्तों HAL आप बोल सकते हैं, किसको महारत्न का दर्जा दिया गया।
और दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, HAL। इसको बोला जाता है, बोल सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोल सकते हैं। साथ ही इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर साथियों क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक दोस्तों लोहा उत्पादक राज्य पूछा जाए तो ओडिशा यहाँ पर बोल सकते हैं आप। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगर साथी हम बात करते हैं झारखंड का, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। साथियों सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन सी को अगर आप लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। कहता संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। इसका सही उत्तर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों आप बोल सकते हैं जो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है बोल सकते हैं आप। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद किसके तहत लगाया जाता है, 61 के तहत। और अनुच्छेद 60 दोस्तों राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसदीय के अंग होते हैं राष्ट्रपति का अगर हम बात करते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए अगर प्रसिद्ध पूछा जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप इसका स्थापना 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, याद रखिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों बिहार में है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसको क्या करना है, मिलान करना है और सही उत्तर आपको क्या करना है साथियों, तो चुनना है। सही उत्तर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया, सिंध दिया गया है। तो सिंध का जो हो जाएगा साथी किसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर बोल सकते हैं आप कोटजी। एक का एक हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एक का साथी यहाँ पर एक हो जाएगा। उसके बाद हम बी नंबर में दिया गया दोस्तों पश्चिम पंजाब। तो बी का जो हो जाएगा यहाँ पर सरायखोला। दोस्तों बी का 4 याद रखिएगा, बी का 4। उसके बाद दोस्तों देखिए दक्षिणी बलूचिस्तान दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बालाकोट। तो सी का हम 2 बोल सकते हैं, सी का 2 बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हरियाणा दिया गया राखी गड्ढी। तो डी का साथियों हम यहाँ पर 3 बोल सकते हैं। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। एक का एक हो जाएगा साथी, बी का हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, बी का याद रखिएगा। सी का साथियों 2 हो जाएगा। और बात करते हैं डी का, तो डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों सही उत्तर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक का ए और बी का 4, सी का 2 और डी का 3 बोल सकते हैं। साथी जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया कहता है सोस्टव और यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भूमिका शर्मा आप लॉक कर सकते हैं इस ऑप्शन में से। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, यह संबंधित है आपको खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है। मानव शरीर में पीत रस का कार्य पूछा जाए तो वसा के पाचन के लिए पैसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पीत दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो आप बोल सकते हैं यकृत से निकलता है। यकृत का वजन दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। दोस्तों इसमें से गलत मिलान को क्या करना आपको, तो चुनना है यहाँ पर। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल। दोस्तों यह गलत है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। इसमें अपघटक चुनना है आपको, तो कवक और जीवाणु बोल सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। कहते हैं मेगा ट्रॉफिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। दोस्तों यह भारत और फ्रांस का, ऑप्शन ए भारत और फ्रांस का बोल सकते हैं आप। कहता है नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद आपको मूसी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। दोस्तों इनमें से कौन अनुवांशिक है, सही उत्तर जीन बोल सकते हैं, अनुवांशिक है। अगर बात करते हैं हम डीएनए का, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का अगर हम बात करते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ आरएनए आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था सोना में डैश मिलाया जाता। दोस्तों इसमें गोल्ड में क्या मिलाया जाता है, तांबा और सोना बोल सकते हैं, इसमें मिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी से जो धुआं निकलता है ईंट भट्ठा के चिमनी से, जिसको ईटा भट्ठा बोला जाता है दोस्तों, तो आप सही उत्तर संवहन के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब आप ऑप्शन डी को लॉक कर सकते। ए बी एवं सी, ए बी एवं सी दोस्तों आप बोल सकते हैं। ए बी और सी बोल सकते हैं। ग्रेड ए सेवाएं, कथा संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो दोस्तों 2018 में किया, तो सही जवाब हो जाएगा पोर्ट लुइस मॉरिशस। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप सभी साथियों। एक पारितंत्र में कहता किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कथा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, यानी मिलाइए और कथा कोड का उपयोग करके, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको क्या करना है, तो चयन करना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपको क्या करना, चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया आपको भीम ताल दिया गया, तो भीम ताल किसके साथ यहाँ पर मिलान हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं टेक्टोनिक। तो ए का दोस्तों यहाँ पर आप 3 बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए अष्टामुडी दोस्तों बी नंबर में दिया गया है, तो बी हो जाएगा आपको अनूप या पस जल। इसका मतलब बी का आप 1 के साथ लॉक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए दिया गया गोहन, गोहन दिया गया तो भूस्खलन, इसका मतलब सी जो है सी हो जाएगा 2 के साथ। एक बार डी को देख लीजिए मेरे साथियों। लोहर दिया गया, लोहर, लोहर ज्वालामुखी पहाड़ का मुख, तो 4 के साथ मिलान होगा। इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीका से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला प्रशासन का आशय है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। ऑप्शन ई को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। तो इन्होंने संघर्ष किया था विधवा पूर्ण विवाह के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील स्थित है साथियों मणिपुर में बोल सकते हैं, मणिपुर में स्थित है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी।
तो हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग चीन यात्री भारत की यात्रा किए थे। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते, क्योंकि कार्बन दोस्तों आप बोल सकते हैं बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए, यानी मिलान करके दोस्तों आपको सही उत्तर क्या करना है, तो कहता है चुनना है। केचुआ दिया गया है तो केचुआ हो जाएगा अफरदकारी, तो एक का दोस्तों आप 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। उसके बाद अनुकर्मण दिया गया, अनुकर्मण अग्रज जाति, तो दोस्तों बी का आप 1 के साथ लॉक कर सकते हैं। उसके बाद है पारितंत्र सेवा, तब पारितंत्र सेवा को परागण कराए, तो दोस्तों कराया, तो यहाँ पर आप सी को दोस्तों 4 के साथ लॉक कर लीजिए। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर, तो दोस्तों आप डी को यहाँ पर 3 के साथ लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप मिलान कर लीजिएगा, तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार का व्यय पूछा गया है आपसे, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो, सरकार की है कि बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता कहता नैदानिक सूची प्रकाशित की है, तो किसने साथियों शुरू किया है इसको, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोला जाता है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO दोस्तों, इसका स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहता मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ यानी फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए परिपक्व अंड, ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहता सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जम्मू और कश्मीर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, इनमें से वंश का नाम और जाति विशेषण आप बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सूर्य मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम है, इसका नाम दोस्तों क्या है, तो इसका नाम है आदित्य L1 बोल सकते हैं, इसका नाम हो जाता है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, इसको किस नाम से, टेंडन, जिसको कंडरा दोस्तों बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली दोस्तों मोनेरा में नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, तो गरीबी और भूखमरी का निवारण, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, किसने दोस्तों जर्मनी पर, तो इंग्लैंड बोल सकते हैं जो जर्मनी पर शासन किया। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा कहता अंश आवश्यक है, दोस्तों सही जवाब बोल सकते हैं 1/10, ऑप्शन बी 1/10 सही उत्तर आप बोल सकते हैं। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, इसको प्रकाशित किया जाता है पेरिस से, कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो दोस्तों यह विषाणु के द्वारा होता है। आप सही उत्तर यहाँ पर किस ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, कहता यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ दोस्तों किया जाता है? तो जयपुर में किया जाता है। जयपुर सही जवाब हो जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसके 2 मान संभव है चक्रण क्वांटम संख्या के पूछा जाए तो। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र कहता है MHPO है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 दोस्तों होना चाहिए। कहता किसमें sp संकलित कार्बन है? दोस्तों इनमें से किसमें है? तो CH बोल सकते हैं डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हाइड्रोजन बम इस पर आधारित। H का मतलब साथी हाइड्रोजन यहाँ पर समझिएगा आप। तो कहता है जो हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर। कहता है इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो इसमें से किसका दोस्तों सदैव -1 होता है ऑक्सीकरण अंक? इसे 4 ऑप्शन में से तो F बोल सकते हैं, यानी फ्लोरीन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। दोस्तों बिहार के अतिरिक्त यह दूसरे राज्य का भी है, जैसे पश्चिम बंगाल भी आप बोल सकते हैं, झारखंड भी दोस्तों माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो आप सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। 4 दोस्तों 4 बोल सकते हैं यहाँ पर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? कौन सी अनुसूची दोस्तों? तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची आप बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक दोस्तों, 12 वर्ष के आसपास बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री दोस्तों देविका रानी आप बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर दोस्तों कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के CD देशमुख बोल सकते हैं भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, कहता वह यहाँ पढ़ रहा था। तो दोस्तों कहाँ पढ़ रहा था? तो साथी इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी IIT बॉम्बे दोस्तों, याद रखिएगा आप। कहता है यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो कौन है दोस्तों? तो न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड के अंतर्गत पाया जाता है। ब्राज़ील की मुद्रा, ब्राज़ील का मुद्रा दोस्तों रियल। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक गन्ना का भी उत्पादन करता है और कॉफ़ी का भी। शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष प्रोटीन होता है दोस्तों एक प्रकार, जिसको अपना समोद बोलते हैं। कहता है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसको जो दोस्तों बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला दिया जाता है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी को साथियों आप लॉक कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो अंग्रेजी जहाज दोस्तों भारत आने वाला पहला अगर आपसे पूछा जाए तो रेड ड्रैगन बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी को साथियों यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? दोस्तों सिक्के जारी करने के लिए भारत में वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए। कहता गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? दोस्तों इनमें से सही उत्तर उस नदी को चुनिए आप, तो सोन नदी, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है दोस्तों पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को दोस्तों बोल सकते हैं। निम्नांकित में सूर्योदय सबसे पहला कहाँ होगा? दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो टोक्यो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो बोल सकते हैं। कहता है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? दोस्तों इसके चित्रकार
राजा रवि वर्मा हो जाते हैं, राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो दोस्तों मैला आंचल यह इसके द्वारा रचित पुस्तक है। निर्वाचन आयुक्त को पदों से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों आप बोल सकते उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी के द्वारा इनमें से नहीं हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए और सही उत्तर को यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? तो चुनना पड़ेगा सही उत्तर को। तो देखिए दोस्तों इसका मिलान कीजिए। यहाँ पर कर्नाटक दिया गया था, कर्नाटक में कैगा है, इसका मतलब ए का आप 2 के साथ मिलान कर लीजिए। दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु कुंडनकुलम, तो 4 में दिया गया है, तो बी का आप 4 के साथ लॉक कर दीजिए। सी में दोस्तों दिया गया उत्तर प्रदेश नरोड़ा, तो सी का आप 1 के साथ। डी दोस्तों, डी में गुजरात, तो गुजरात हो जाएगा काकरा पार, दोस्तों गुजरात का हो जाएगा काकरा पार, तो यहाँ पर डी का 3 लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन कथा सही नहीं है राज्यसभा के मामला में? राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह कथन सही नहीं है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले, इसका कारण? दोस्तों इसका कारण क्या था? जीका वायरस, इसका कारण था जीका वायरस। कहता है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो साथियों इसका प्रतीक सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस बोल सकते हैं आप, सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मोस का मुख्य रूप से एक है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से दोस्तों एक है, तो यह जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन सी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए। कहता पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है, तो दोस्तों यह जो नाम है यह हाइड्रोजन की पावर के लिए है, हाइड्रोजन की क्षमता के लिए। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसको जो परिभाषित किया गया है त्वरण दोस्तों, ऑप्शन डी त्वरण आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? इस 4 ऑप्शन में से कौन बीमारी जीवाणु कारण? क्षय रोग बोल सकते हैं, जिसको टीबी बोला जाता है, यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? सही उत्तर कैफीन आप बोल सकते हैं, कैफीन को आप लॉक कर दीजिए। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को मिलान कीजिए। दोस्तों इसको क्या करना है? मिलान करना, एक तरफ विशेषता और एक तरफ जानवर आपको दिया गया है। तो फर रहित कीड़ा यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा सिल्वर फिश, इसका मतलब दोस्तों 1 का आप बी के साथ लॉक कर सकते हैं। उड़ान रहित पक्षी दिया गया, उड़ान रहित पक्षी कीवी होता है, बिना उड़ने वाला पक्षी, उड़ान रहित पक्षी। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? दू का हो जाएगा बी, ए के साथ, ए के साथ। साथ ही अंग रहित रेंगने, दोस्तों यह हो जाएगा आपको सांप, 3 का आप डी को लॉक कर दीजिए। 4 का दोस्तों अगर हम बात करते हैं अंग रहित पशु लिखा हुआ है, तो यहाँ पर होना चाहिए मछली वाला, तो ऑप्शन सी। इस तरीका से साथ ही आप सही उत्तर चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साथ ही यह मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया एड्रीनालिन, तो यहाँ पर हो जाएगा गुस्सा डर, तो एक का हो जाएगा 1, याद रखिएगा आप। उसके बाद एस्ट्रोजन दिया गया है, एस्ट्रोजन, तो यह हो जाएगा महिलाएं, तो बी का दोस्तों हो जाएगा 3 के साथ। इंसुलिन दिया गया है, तो इंसुलिन ग्लूकोज, तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। और डी नंबर में फेरोमोन्स दिया गया है साथी, तो यहाँ पर होना चाहिए साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, तो डी का आप 2 बोल सकते हैं। इस तरीका से आप आंसर को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोस्तों मिलान करने वाला है। कहता एक तरफ दिया गया है भारतीय वन्य जीवन नस्ल
को दूसरी तरफ दिया गया वैज्ञानिक नाम से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको कहता है चुनने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। तो यहाँ पर ए का आप 2 के साथ लॉक कर दीजिए। बी का दोस्तों क्या होना चाहिए इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन। तो पाइथन मूल रस। तो दोस्तों बी का 1 के साथ। सी देखिए दोस्तों क्या दिया गया, सी है एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी। तो इलिफिस इंडिकस। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए सी का 4, सी का 4। डी का बात करते हैं तो स्लोथ वियर। दोस्तों स्लोथ वियर दिया गया। तो मेल रूस उर्सिनस। तो दोस्तों यहाँ पर 3 होना चाहिए। इस तरीका से आप सभी दोस्त लोग मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी। दोस्तों प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, उज्जैन को आप लॉक कर सकते हैं, उज्जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। वृद्धि हार्मोन का पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि, यह मस्तिष्क में उपस्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यक्ति था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में और तीसरी बार 1524 में। 1524 में इसका मृत्यु यहीं हो गया था। क्वेश्चन कहता है चाणक्य को इसमें जाना जाता है, इससे भी जाना जाता है। तो चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है। दोस्तों सही जवाब यहाँ पर आप कितना बोल सकते हैं 29%। ऑप्शन डी 29% सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है। दोस्तों सही रूप से इनमें से मिलाया गया है नाइस रूपांतरित चट्टान है एक प्रकार का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इनमें से कथा प्रथम किससे स्थापित किया गया था। दोस्तों प्रथम जो स्थापित किया गया था बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए बम्बई विश्वविद्यालय यहाँ पर आप बोल सकते हैं। कहता दोस्तों योजना किस सूची में वर्णित है। योजना समवर्ती सूची में वर्णित है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद यह एक गैर राजनीतिक संस्था है। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं नीति आयोग, या दोस्तों आप बोल सकते हैं योजना आयोग। योजना आयोग ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये सब के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री यानी पीएम होते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के 100 शानदार प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिस प्रश्न का साथ ही हम आपको पूछे हैं जवाब देने के लिए साथ ही उसका भी उत्तर आप लोग बताइएगा उस प्रश्न का। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।